अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो है लेक्चर नंबर 7 को डील करेंगे, जिसके अंदर इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइन नोटेशन को डील किया था। तो बेसिकली साइन नोटेशन से फर्दर टॉपिक है प्रीफिक्स, यानी उसका सब टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रीफिक्सेस होता क्या है, कि हम प्रीफिक्सेस को यूज़ क्यों करते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और रूल फॉर राइटिंग प्रीफिक्सेस। और इससे आगे दो फर्दर टाइपिंग है कि मतलब कि रूल फॉर राइटिंग यूनिट सिंबल और रूल फॉर राइटिंग सिर्फ यूनिट। तो उसको आज की वीडियो में जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसको बनाया क्यों गया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि प्रीफिक्स होता क्या है और यूज़ कहाँ होगा। तो अगर हम प्रीफिक्स की पहले बात करें, लेट्स सपोज अगर फिजिक्स की रिस्पेक्ट से ना बात करें, तो हम प्रीफिक्सेस को जो है वो हम यूज़ अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में यूज़ करते थे। प्रीफिक्सेस जिसको बोलते हैं साबके, ठीक है। तो साबके लाबके में प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आपने पहले पढ़े होंगे। तो ये प्रीफिक्सेस से डिफरेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ साइन नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस हम जो इंग्लिश में पढ़े थे वो लिखा जाता था कि मतलब कोई भी नंबर है वो उससे पीछे जो चीज़ स्टार्ट हो रही है। जैसे उर्दू की बात करूँ तो बेनज़ीर, मतलब कि बे से जितने प्रीफिक्सेस बनते थे, तो साइन नोटेशन में है उसका कंसेप्ट सिनेरियो सेम ही है, लेकिन जो पीछे प्रीवियस चीज़ होती है उसको हम किसी स्पेसिफिक नेम से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो भी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब डिटेल वीडियो हम का मतलब कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको लास्ट में सारी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ क्या है। तो देखा जाए तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। आर टर्म, यानी ऐसी टर्म वेयर साइन नोटेशन इज एक्सप्रेस, यानी ऐसी कोई भी टर्म जिसमें साइन नोटेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा हो बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम, यानी कि ऐसी कोई भी टर्म जिसमें साइन नोटेशन को एक प्रॉपर नेम देके उसको एक्सप्रेस किया जा रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। टू इट्स पावर ऑफ 10, यानी जो सैल्यूटेशन को जब एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो जो पावर ऑफ 10 में जो भी चीज आ रही हो उसको कोई प्रॉपर नेम दे दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्सेस। यानी सिंपल वर्डिंग में देखा जाए तो प्रीफिक्सेस किसी चीज को बोलते हैं, यानी साइन नोटेशन को जब पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड तो पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज। जब राइट साइड मूव करते हैं पावर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, डिक्रीज होती है, यानी माइनस में आ रही होती है। तो जो पावर आ रही होती है उसको किसी प्रॉपर नेम से एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं हम, प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल समझा देते हैं। तो पहले सैल्यूटेशन के एग्जांपल देख लेता हूं, यानी मेरे पास लिखा हुआ है 1000। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहां पे होगा, एंड में होगा। तो यहां से पॉइंट शिफ्ट करेंगे और यहां पे ले आएंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1.000। तो हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड, यानी राइट से लेफ्ट के साथ आते हैं पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो हमने कितने डिजिट कवर किए, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ ठीक है। अगर प्रीफिक्स की बात की जाए तो हम 10⁻³ को प्रीफिक्स में क्या पढ़ते हैं, बेसिकली किलो। ओके, आई होप अंडरस्टैंड आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जैसे हम जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ते रहे 9th क्लास की 10th क्लास की के किलो, मतलब कि 1 किलोग्राम, यानी तो उसको कभी कभार लिखते थे 10⁻³, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल की मदद समझ आ गया कि प्रीफिक्स में क्या चीज़ है। तो बेसिकली साइन नोटेशन को एक्सप्रेस की इन पावर ऑफ 10, इसको एक प्रॉपर नेम दे दिया गया। प्रॉपर नेम क्या दे दिया, किलो, ठीक है। लेट्स सपोज 10⁻24 आ जाती है, तो 24 इस टेबल में देखा जाए तो क्या बनता है, जोटा। उसकी जगह लिखते हैं जोटा। ओके, तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो कौन कौन से, मतलब ये टेबल में लिखे हुए हैं जो मतलब कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो यूज होती हैं। हेक्सा यूज हो रहा होता है, टेरा यूज हो रहा होता है, पेंटा यूज हो रहा होता है, उसके बाद मेगा, किलो, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखा जाए तो एक पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी यूज रहता है और डीसी यूज रहता है। अब मतलब सिंपल वर्डिंग में जैसे आपको कैलकुलेशन के लिए दिए जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर को, ये मतलब कि बहुत मतलब कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। अब मतलब बताना है कि कौन कौन इसमें कंफ्यूज होता है कि जब मीटर होता था तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कराना होता तो कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो आप कमेंट में बताना है कौन कौन कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन आज की वीडियो में हम सिंपल एक सोल्यूशन लेके आए जिसकी मदद से आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो एक चीज याद रखना, उस टेबल में देखा जाए तो सेंटी की पावर कितनी है, 10⁻⁻², जो कि सेकंड लास्ट एंट्री है, ठीक है। जब इसे करेंगे तो सेंटी की देखनी है कितने क्या आ जाएगा, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। मतलब सिंपल वर्डिंग में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेटर से कर लेंगे जो वैल्यू होगी तो सिंपल वर्डिंग में हो जाएगा।
लेट्स सपोज मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, उसको चेंज करना मीटर में, तो 5 सेंटी की पावर 10 के पावर -2। अब ये आंसर आ गया मीटर में, ठीक है। तो बेसिकली ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत इजी वर्डिंग हो गई है। वरना हम मैथमेटिक में, फिजिक्स में जब क्वेश्चन करते थे तो हमें ये याद नहीं होता कि सेंटीमीटर के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से डिवाइड करते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सेंटी जहाँ में भी आ जाएगा, बेशक डिवाइड में हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -2 पुट कर लेंगे तो इजीली, मतलब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 100 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से डिवाइड करना है। ओके, फिर फर्दर मूव करते हैं, मतलब कि ये कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं, जो कॉमन सबसे ज्यादा प्रीफिक्स यूज होते हैं वो किलो यूज होता है, ठीक है, किलोग्राम, माइक्रो यूज होता है, मिली यूज होता है, सेंटी और नैनो। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव में यूज होता है गीगा बहुत ज्यादा यूज होता है, मेगा बहुत ज्यादा यूज होता है, किलो और टेरा बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इसी का सब टॉपिक है। तो अगर प्रीफिक्सेस के किसी टॉपिक में आपको कोई मतलब के जो हम लोग इस मतलब के जो आज अभी पहले हमने जो है वो डिस्कस किया, उसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई मिस्टेक, मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो इंशाल्लाह उस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना लेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट यूनिट एंड सिंबल, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं यूनिट को लिखने के, कौन कौन से तरीके हैं सिंबल को लिखने के। सबसे पहले हम रूल लिखते हैं फॉर सिंबल, फिर इसको डील करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट। तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं रूल फॉर राइटिंग सिंबल, यानी कौन कौन से रूल है मतलब के जो है सिंबल को लिखने के। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें रूल आ जाता है प्रिंटिंग का, कि इन प्रिंटिंग में जो हमारे पास कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले अपने प्रिंटिंग पे तरफ आ जाते हैं। तो प्रिंटिंग में क्या होता है, पहला रूल है इन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या होता है कि किसी भी रोमन मतलब कि कोई भी चीज होती है उसको हम रोमन लिख देते हैं, और रोमन से हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, लेट्स पोज मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारे पास मीटर आ रहा हो तो मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा एम। उसके बाद सेकंड आ रहा हो, सेकंड का सिंबल क्या हो जाएगा एस। ओके, मतलब कि प्रिंटिंग कैसे करते हैं, तो जब भी लिखा जाता है तो यूनिट को कैसे लिखा जाता है, बेसिकली किसी स्पेसिफिक नेम जैसे मीटर सेकंड में लिखा गया है। उसके बाद यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, मतलब कि प्रीफिक्सेस को हम कैसे मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहले हमने बात की इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में कैसे लिखा जाएगा, फिर यूजेस ऑफ प्रीफिक्सेस इन सिंबल। तो इसमें एक चीज याद रखना, मल्टीपल एंड सब, मतलब कि ये चीज याद रखने के लिए ऊपर वाला तो आसान था, मतलब कि सिंपल उसको यूनिट नाम से देना, जैसे मीटर को एम से, सेकंड को एस से, एरिया को ए से। तो ये याद रखने वाला है कि मल्टीपल और सिंगल मतलब कि सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस कैन नॉट राइट मतलब इसके मतलब क्या, मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस को हम एक साथ राइट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो प्रीफिक्स हैं, मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास है 10 रेज़ की पावर -9। अब इसको मैंने सॉरी 6 लिख दिया मैंने, अब 10 रेज़ की पावर -9 है, ठीक है। अब मैंने इसको लिखना है बेसिकली प्रीफिक्सेस में, तो 10 रेज़ की पावर -9 मीटर है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि आपके जहन में आ रहे होंगे। एक तो इसको कन्वर्ट कर देते, मतलब कि बेसिस को ब्रेक कर देते, 3 मीटर आ जाता। 10 रेज़ की पावर -6 को हम लिखते हैं माइक्रो, और 10 रेज़ की पावर -3 को लिखते हैं मिली, और ये आ जाता है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कभी भी मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। उसके लिए क्या है कि उसी किसी एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 10 रेज़ की पावर -10 को हम लिख देंगे नैनोमीटर से। ओके, इसी लेट्स सपोज अगर कोई ऐसी चीज बनी जिसको प्रीफिक्सेस बन रहा है नहीं, जैसे मैं बताया कि 10 रेज़ की पावर -10 प्रीफिक्सेस बन रहा है। लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर बना हूँ 10 रेज़ की पावर लेट्स सपोज -11, ठीक है। अब आपके जहन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये तो प्रीफिक्सेस बनता ही नहीं है, इसको कैसे लिखा जाएगा। चलो ये तो प्रीफिक्स में फिर भी है, कोई ऐसा कर लेते जो दोनों प्रीफिक्सेस मौजूद हैं, लेकिन जैसे हमने बात की
सेंटी होता है 10 की पावर -2 सेंटी, मिली होता है 10 की पावर -3 मिली। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन में आ गया 10 की पावर -5 मीटर, तो आपको कहा जाएगा इसको प्रीफिक्स में राइट डाउन करो। तो कैसे राइट डाउन करेंगे? तो अब क्वेश्चन मतलब कंफ्यूजन ये है कि हमारे पास मिली के बाद डायरेक्ट आता है माइक्रो जो कहता है 10 की पावर -6, तो जो कि प्रीफिक्स में आई नहीं, तो उसको लिखा कैसे जाएगा? तो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं कि 10 की पावर -2 को अलादा कर लेंगे और -3 को अलादा कर लेंगे, तो 2 को सेंटी और 3 को मिली लिख के लिख देंगे, तो वो ऐसे लिखा जाएगा CMMM, जो कि कभी जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? आप इसके मतलब के मोस्ट नियरली कौन सा है, यानी देखा जाए तो 10 की पावर -5 के जो मोस्ट करीब है इसके पीछे देखना, आगे नहीं देखना। तो इस करीब कौन सा है? 10 की पावर -3 है, तो क्या लिख लेंगे इसको? 10 की पावर -3 10 की पावर -2 मीटर अलादा कर लिया। अब जो ये है इसको प्रीफिक्स में लिख देगा, यानी 10 की पावर -2 स्टार्ट में आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे मिली मीटर। ओके, आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि 10 की पावर -2 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह जैसे आप लोगों को पूछा जाता है ना कि जैसे मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होती है जो कहती है मिलीमीटर। तो सिंपल आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि मिली कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब भी सेंटी को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 की पावर -2 से, और जब मिली को कन्वर्ट करना हो तो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर -3 से। तो बेसिकली पहले रूल में हमने प्रिंटिंग में बात की कि प्रिंटिंग में जो हम सिंबल को कैसे लिखा जाता है, तो जैसे कोई भी चीज़ हो तो मीटर को एम से लिखा जाएगा, एजे को एस से, टेम्परेचर को टी से, मतलब कि इसके सिंबल है। उसके बाद फर्दर डील करते हैं, मतलब कि हमने एक ये रूल पढ़ लिया, एक ये रूल पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। प्रोडक्ट एंड डिवीजन लिखे थे, क्वोशंट और डिवीजन का मतलब एक ही होता है। तो बेसिकली डिवीजन कैसे करते हैं? तो प्रोडक्ट और डिवीजन की बात कीजिए तो बेसिकली क्या होगा? एक क्वेश्चन नहीं लिखते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली जब हम प्रीफिक्स को लिखा जाएगा तो प्रीफिक्स को मतलब क्या होगा कि मतलब उसी तरह जैसे हम जो है अलजेब्रिक की मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट पर जब प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिखा जाएगा? तो या डॉट से या मल्टीप्लाई से। तो कैसे? जैसे एन नैनो तो एम, या स्पेस देके लिखा जाएगा, या नैनो डॉट एम, जिसे हमें बच रहा है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ना बच रहा हो कि ये दोनों मतलब क्या? लेट्स सपोज में ये कैसे लिखूं? नैनोमीटर, मुझे पता चल रहा होगा कि ये लादा मतलब कि फर्क है, तो सॉरी नैनोमीटर नहीं, ये न्यूटन मीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हमें पता चला होगा कि कोई नया सिंबल है, कोई नया यूनिट है जिसको हमें पता ही नहीं है। तो अगर ऐसे लिखा होगा तो हमें समझ आ जाएगी कि बेसिकली क्या ये नैनोमीटर है, और अगर ऐसे लिखा होगा तो हमें समझ नहीं आ रही होगी। इसी तरह लेट्स सपोज अगर यूं लिखा होगा तब भी हम समझ आ जाएगी, यानी नैनो यूं डालो, बेशक साथ लिखा हो लेकिन बीच में डॉट डालो और मीटर लिखा हो, तभी हम समझ जाएंगे कि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, न्यूटन है और दूसरी क्या है? मीटर है। ठीक है, उसी तरह डिवीजन में क्या करेंगे? डिवीजन करते वक्त भी हमने क्या करना है कि या डिवाइड करना है, या माइनस का साइन डालना है, या बुली का साइन डालना है। यानी डिवाइड करते वक्त क्या ख्याल रखना है? आपने ख्याल रखना है कि जैसे आ रहा हो मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड का ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे डिवाइड का सिंबल पढ़ते थे इस तरह मतलब कि प्रीफिक्सेस में जैसे हम अलजेब्रिक के इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, प्रीफिक्सेस में प्रोडक्ट और क्वोशंट उसी लिए लिया जाता है, उसी तरह लिया जाता है। लास्ट में आता है जो इसकी मोस्ट मतलब कि समझ लेंगे मोस्ट जो है वो डिफिकल्ट थी, और जिसको आप समझना बहुत मतलब जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बेसिकली ये तो बेसिक चीज़ें थी, वो थोड़ी मतलब डिफिकल्ट चीज़ है। डिफिकल्ट इस लिहाज से नहीं है मतलब कि बंदा उसमें क्वेश्चन मतलब गलती मतलब कि जानबूझ के नहीं, गलती से खुद बहुत गलती हो जाती है। तो क्यों गलती हो जाती है उसको डील कर लेते हैं। तो पहले इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो एब्रीविएशन लास्ट जो है वो हमारे पास एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन यानी एसएलआई यूनिट लिखते वक्त कभी भी एब्रीविएशन यूज नहीं होती, प्रीफिक्सेस लिखते हुए कभी भी एब्रीविएशन यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एब्रीविएशन यूज नहीं होगी, तो इसके एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट सपोज यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, हम बात करते हैं ना मैथमेटिक में हम यूं डाल देते हैं। अब इसका मतलब था ट्राइंगल।
और अगर मैं यूं डाल देता था, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, उसी तरह जब हम बात कर रहे थे फिजिक्स में कोई टॉपिक ऐसे थे, या हम बात कर लें जैसे केमिस्ट्री में पढ़े थे MOL लिखे थे, उसका मतलब होता था मोल। ठीक है, ये उसकी एब्रीविएशन थी, मतलब कि एब्रीविएशन के तौर पे यूज कर रहे थे। लेकिन फिजिक्स में एब्रीविएशन नहीं, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें तो एक चीज, मतलब फिजिक्स की बात कर लें, फिजिक्स में ऐसी कोई चीज बात करें जो उसके सिंबल से यूज की जा रही हो। जैसे हमारे पास होता है कूलम, कूलम का सिंबल क्या होता है C। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है COL। अगर हम COL लिखे, मतलब कि केमिस्ट्री में हम इसे लिखे थे, लेकिन फिजिक्स में उसका एक प्रॉपर सिंबल होता है, खाली जो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। तो मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो फिजिक्स में यूज होती हैं, और जिनको हम मतलब कि अगर ना चाहते हुए भी गलत कर देंगे। कैसे एग्जाम्पल डील कर लेते हैं कुछ। लेट्स सपोज सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड का जो है वो अब अब्रीविएशन क्या होती है, जो हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं SCC। ठीक है, अब एब्रीविएशन मतलब ये यूज करूंगा, मैथमेटिक में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तो उसको सीक्रेट समझेंगे। ठीक है, फिजिक्स में समझूंगा तो अगर एंगल डालोगे तो सीक्रेट समझेंगे। अगर फिजिक्स में देखा जाए तो सेकंड की जगह मैं ये एब्रीविएशन डालूंगा तो ये गलत हो जाएगी। सेकंड का सिंबल क्या S। अगर मैं मतलब कि कहीं में भी ना S को यूज करूंगा, ठीक है, मतलब कि किसी वैल्यू के साथ S को यूज करूंगा तो वो क्या समझ लेगा कि ये क्या है, सेकंड है। लेकिन अगर सिंपल वर्डिंग में, मतलब कि अगर मैं सिंबल की बात करूं, लेकिन अगर मैं किसी क्वांटिटी का डाल दूं, मतलब कि अगर 2S लिखूंगा तो वो चला जाएगा 2 सेकंड है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा S तो वो पढ़ा जाएगा क्या, डिस्टेंस है, मतलब कि यूनिट के लिए डिफरेंट है, एब्रीविएशन के लिए डिफरेंट है। इसी तरह अगर यूं लिखा हो SQM, जो कि गलत है, जिसको हम जो है फिजिक्स में मैथमेटिक्स में करते हैं स्क्वायर मीटर। ओके, एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं कि हमारे पास और कौन सी सिंबल हमारे पास डेली लाइफ में यूज होती हैं। तो लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे, मतलब कि केमिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं CC, जो कहते हैं सेंटीमीटर पर क्यूब। उसके बाद एक और यूज होती है जो मोस्ट कॉमन होती है कि MBS, जो कि हम यूज करते हैं कंप्यूटर में भी और केमिस्ट्री में भी। आप इसका मतलब क्या होता है, M स्टैंड फॉर मिनट पर सेकेंड। लेकिन हम फिजिक्स में ऐसे डील नहीं करते हैं, क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ये यहाँ पे गलत गलत। फिजिक्स में हमको एक स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं, जैसे सेकंड के लिए ऐसे हो गया, एम्पेयर के लिए हो गया, उसके बाद कैनेडा के लिए CD हो गया। उसके अलावा जो है वो अगर देखा जाए तो CC स्टैंड फॉर सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ठीक है, उसके फर्दर डील करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास था राइटिंग यूनिट। हमने लिखा, सॉरी, रूल फॉर राइटिंग सिंबल। आप यूज करेंगे रूल फॉर राइटिंग यूनिट। तो इसको क्लीन कर लेते हैं। तो जैसे हमने सिंबल की बात की कि मतलब कि हर स्टैंडर्ड सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट के कोई ना कोई मतलब कि एक सिंबल होता है, इस तरह से कोई ना कोई यूनिट होता है। तो जैसे बात की है तो जितने भी हमारे पास जो हम मतलब कि यूनिट पढ़ते हैं, उनको सारे उनमें से लिखते हैं कि जो उसका पहला रूल है। इन प्रिंटिंग में बात कर लेते हैं, 7 to 7 उसका रूल है। इन प्रिंटिंग में बात करें, जितने भी यूनिट होते हैं उनको क्या लिखा जाता है, लोअर केस लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो उनका सिंबल होता है वो अपर केस में होता है और लोअर केस में होता है। जैसे अगर मैं जॉउल की बात करूं तो JOUL, तो इसकी जो अल्फाबेट यूज है स्टार्टिंग वर्ड वो लोअर केस है, लेकिन जो उसका सिंबल होगा वो क्या, अपर केस है। तो अब इसका सिंबल अपर केस में होते हैं और लोअर केस में होते हैं। जैसे सेकंड की बात की जाए तो लोअर केस लिखा जाएगा, लेकिन जो उसका सिंबल है वो स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एम्पेयर होगा, एम्पेयर की बात करें तो वो लिखा लोअर केस जाएगा, लेकिन जो उसका सिंबल होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। बेसिकली ये हो गया प्रिंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मतलब कि जो इसके नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो फुल नेम आ जाएगा। फुल नेम, अब फुल नेम में क्या होता है कि जब हम इसको लिखेंगे, लेट्स सपोज किसी यूनिट को लिखते हैं, या मतलब कि लेट्स सपोज एरिया, एरिया को जो यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे, मतलब कि जब हम इसको रीड करेंगे तो इसको ऐसे रीड नहीं करेंगे M का स्क्वायर, इसको रीड किया जाएगा मीटर पर मीटर का स्क्वायर।
इस तरह अगर मैं लिखूं, लेट्स सपोज मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो जब इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड, और पढ़ेंगे तो मीटर पर सेकंड पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि ms-1 पढ़ा जाएगा। इसी तरह किसी और की बात करें तो एक्सलेशन, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने बात कर ली इन प्रिंटिंग, फुल नेम की बात कर ली, और लास्ट में आ जाएगा यूजेस ऑफ प्रीफिक्सेस इन यूनिट। कि प्रीफिक्सेस जी का यूनिट में कैसे क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो जब हम बात करते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस की, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी यूनिट को लिखा जाता है, लेट्स सपोज मैं लिखूं 1 किलोग्राम, तो बेसिकली जो चीज लिखी है मैंने गलत लिखी है, यानी मैं 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह, तो ये क्या है, गलत है। अब जब भी हम जो है प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं विद मतलब कि किसी यूनिट के साथ यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को, जैसे इसमें ये प्रीफिक्सेस है, ये इसका यूनिट है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसको एक साथ लिखा जाता है और एक साथ रीड आउट किया जाता है, मतलब कि अलग अलग नहीं लिखा जाता। जब इसको लिखूंगा 1 kg इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो बेसिकली ये सही है, किलोग्राम एक साथ लिखा गया। इस तरह मैं लिखूं मिली मीटर एक साथ लिखा जाएगा, ये नहीं कि मिली, अगर ऐसे लिख दूंगा मिली लादा और मीटर लादा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो जब भी प्रीफिक्सेस को लिखना है यूनिट के साथ तो ऑलवेज क्या लिखा जाता है, एक साथ लिखे जाएंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है वो सबसे पहले प्रीफिक्सेस को डिटेल में देखा कि प्रीफिक्सेस होता है क्या, फिर हमने मतलब कि रूल देखे फॉर राइटिंग सिंबल, फिर रूल देखे फॉर राइटिंग यूनिट। तो बेसिकली आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अंडरस्टैंड होगी। इसके अलावा मतलब कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है नहीं, आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।